दीवानगी, एक जुनून। रात का तीसरा पहर था। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। उसके हाथों में एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने अब भी उसकी धड़कनों से तेज चलते वक्त के गवाह थे। ये आयरा की डायरी थी, वही आयरा जिसके बिना अर्जुन की दुनिया अधूरी थी। 2 साल पहले की बात है। कॉलेज के फाइनल ईयर में पहली बार अर्जुन और आयरा की नजरें टकराई थी। आयरा अपनी किताबों में गुम रहने वाली लड़की थी, जबकि अर्जुन पूरे कॉलेज का क्रेजी लवर बॉय। उसके कई अफेयर थे, लेकिन जब उसने आयरा को देखा तो पहली बार उसे किसी के लिए जुनून महसूस हुआ। आयरा को इम्प्रेस करना आसान नहीं था। उसकी दुनिया किताबों, सपनों और उसकी कला तक सीमित थी। अर्जुन ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर आयरा ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। पर अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। वह आयरा के हर पसंद नापसंद को समझने लगा, उसकी किताबें पढ़ने लगा, उसके पसंदीदा कवियों की रचनाएं याद करने लगा। धीरे धीरे उसकी दीवानगी ने आयरा के दिल में भी हलचल मचा दी। लेकिन जब दोनों का रिश्ता गहराने लगा, तब किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। आयरा को पता चला कि अर्जुन का अतीत लड़कियों को धोखा देने वाला रहा है। उसे लगा कि अर्जुन का प्यार भी एक धोखा है, एक और खेल। उसने अर्जुन से दूरी बना ली। पर अर्जुन का जुनून सच्चा था। वह हर रोज उसके घर के बाहर बैठा रहता, बारिश में भीगता, उसकी लिखी कविताएं रात भर पढ़ता और सबूत देने की कोशिश करता कि वो बदल गया है। मगर आयरा की आंखों में अब सिर्फ अविश्वास था। एक रात अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा कि अगर आयरा को यकीन नहीं हो सकता, तो शायद उसे इस जुनून को खत्म करना होगा। वह शहर छोड़ने का फैसला कर चुका था। उसी रात आयरा ने अपनी डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर अर्जुन के बारे में लिखे शब्द पढ़े। मैं अर्जुन पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन जब भी वह मेरे पास होता है, मेरी दुनिया रोशन हो जाती है। क्या ये प्यार नहीं? सुबह होने से पहले आयरा अर्जुन के पास पहुंची। वह ट्रेन पकड़ने वाला था, लेकिन जब उसने आयरा को देखा, उसकी आंखों में वही दीवानगी थी। बिना कुछ कहे आयरा ने उसकी डायरी उसके हाथ में दी। अर्जुन ने मुस्कुराकर पन्ने पलटे और कहा, अगर ये प्यार है, तो मैं उम्र भर इसका दीवाना रहूंगा। ट्रेन छूट गई, लेकिन दीवानगी का ये जुनून एक नई मंजिल पर पहुंच गया था। अर्जुन और आयरा की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। ट्रेन छूटने के बाद अर्जुन और आयरा ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जुनून था। लेकिन प्यार कभी आसान नहीं होता। नई शुरुआत या नई मुश्किलें। अर्जुन ने शहर छोड़ने का इरादा बदल दिया, लेकिन आयरा के परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं था। वे अर्जुन के अतीत से वाकिफ थे और उन्हें डर था कि आयरा कहीं उसका अगला शिकार न बन जाए। एक रात जब अर्जुन आयरा से मिलने गया, तो उसके बड़े भाई राघव ने उसे घर के बाहर रोक लिया। आयरा अब तुमसे नहीं मिलेगी अर्जुन, उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। अर्जुन जानता था कि राघव अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खुद को साबित करने का फैसला किया। सच्चे प्यार की अग्नि परीक्षा। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाने की ठानी। उसने कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स में जगह बनाई और जल्दी ही एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने लगा। लेकिन इस दौरान आयरा और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। आयरा भी अर्जुन से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल के जज्बात इतनी आसानी से मरते नहीं। एक दिन आयरा को अर्जुन की एक खबर मिली। अर्जुन ने शहर की सबसे बड़ी साहित्य प्रतियोगिता जीत ली थी और उसने अपनी कविता में आयरा के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। वह कविता पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। प्यार अगर खेल था, तो मैं खिलाड़ी नहीं था। अगर इम्तिहान था, तो मैं नाकाम नहीं था। तू मेरी सांसों में थी, तू मेरी धड़कन में थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। आयरा ने जब ये सुना, तो उसे एहसास हुआ कि अर्जुन अब भी वही दीवाना है जो उसके लिए सब कुछ कर। आयरा ने अर्जुन की कविता सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, क्या सच में अर्जुन इतना बदल गया है? क्या उसका जुनून अब भी वैसा ही है? उस रात आयरा ने अर्जुन को मैसेज किया,
मिल सकते हो? फिर से आमना सामना। अर्जुन उस मैसेज को देखकर कुछ पल के लिए जैसे स्तब्ध रह गया। इतने महीनों बाद आयरा ने खुद उससे मिलने की बात कही थी। वह तुरंत जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि इस बार सब्र करना जरूरी है। अगली शाम दोनों पुराने कॉफी शॉप में मिले, जहां कभी उनकी पहली बहस हुई थी। आयरा ने बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल किया, तुमने सच में मेरे लिए सब कुछ बदल दिया? अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने जवाब दिया, तुमने ही कहा था ना कि प्यार को साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैंने हर कदम सिर्फ तुम्हारे लिए उठाया है, ताकि तुम्हें यकीन दिला सकूं कि मेरा जुनून सिर्फ एक फेज नहीं था, वो मेरी जिंदगी बन चुका है। आयरा ने अर्जुन की आंखों में देखा। वहां कोई झूठ नहीं था, कोई छल नहीं। उसने महसूस किया कि वह भी इस दीवानगी का हिस्सा बन चुकी है। परिवार का विरोध, लेकिन उनकी खुशियां अभी भी अधूरी थी। आयरा के माता पिता और भाई अब भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। राघव ने साफ शब्दों में कहा, अगर अर्जुन तुमसे सच्चा प्यार करता है, तो उसे हमारे सामने खुद को साबित करना होगा। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। आने वाले महीनों में उसने न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और मजबूत किया, बल्कि आयरा के परिवार से जुड़ने की भी पूरी कोशिश की। उसने धीरे धीरे राघव का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। अंतिम इम्तिहान। एक दिन राघव के बिजनेस को अचानक बड़ा नुकसान हुआ। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की, और राघव को एहसास हुआ कि अर्जुन सिर्फ एक जुनूनी प्रेमी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी है। आखिरकार उसने अर्जुन और आयरा के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आयरा, अगर तुम्हारी खुशी अर्जुन के साथ है, तो मुझे कोई एतराज नहीं। एक नई शुरुआत। अर्जुन और आयरा की दीवानगी अब सिर्फ जुनून नहीं, बल्कि एक सच्ची मोहब्बत की मिसाल बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद जब अर्जुन और आयरा की शादी हुई, तो वह शहर के लिए सिर्फ एक आम शादी नहीं थी। वह एक दीवाने की सच्चाई और जुनून की जीत की कहानी थी।